हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम एक न्यूज़ देखेंगे जो आज के यानी कि 14 नवंबर के इकोनॉमिक टाइम्स में आई हुई है। ऐसे बहुत बार न्यूज़ आई है, मतलब प्राइवेटाइजेशन के बारे में, स्टेक सेल के बारे में, लेकिन एक्चुअल कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जब न्यूज़ आती है तो ये मेरा काम है आपको बताना, और इसके बेसिस पे हमें आगे एक्शन क्या लेना है ये भी हमें देखना है। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इससे क्या लेसन लेना है ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर यह है, गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू सेल स्टेक। स्टेक यानी कि उनका जो स्टेक होता है इक्विटी में। आपको पता है सारी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो बैंकों में आरबीआई का, गवर्नमेंट का जो स्टेक है 51% से ज़्यादा है, उनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनमें स्टेक ज़्यादा है, 80% से ऊपर। वहाँ पे गवर्नमेंट ये प्लान कर रहा है, आगे जाके देखते हैं एक्चुअल क्या होता है। और यहाँ पे कौन से बैंक है वो देखेंगे। और ये प्राइवेटाइजेशन वाली बात है, काफ़ी सालों से 2021 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था। 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, अभी 2024 का बजट आएगा। देखते हैं इसके आगे क्या होता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वो न्यूज़ है, गवर्नमेंट लुक्स टू ऑफलोड यानी कि सेल 5 to 10% इन सम पीएसबीज यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। रोड मैप फॉर बैंक्स विथ 80% प्लस गवर्नमेंट स्टेक। तो कौन सी बैंक है 80% से ज़्यादा? पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिखा है यहाँ पे? द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द डाइवेस्टमेंट, इसको डाइवेस्टमेंट भी कहते हैं, of 5 to 10% stake in public sector lenders in which it currently holds over 80% equity. Detailed roadmap is expected to be formed up soon, यानी कि जल्दी ही आएगा। अभी ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में है, मैं आपको अगले स्लाइड में यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइवेटाइजेशन ऑन कोर्स। द प्राइवेटाइजेशन प्लान्स ऑफ द 2 state run banks identified for the exercise will continue in parallel and will not be impacted by these small stake sales, said the another official। यानी कि वो जो डिसीजन है वो अलग है और ये जो सेल हो रहा है ये अलग है। गवर्नमेंट, आपको पता है क्या है ना, इकोनॉमी पॉलिटिकल डिसीजन होता है। आपको पता है अभी बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट एक अच्छा मौका देखता है ऐसा करने का। तो अभी इमीडिएट नहीं करेंगे, जनरल इलेक्शन के पहले नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली ये होने का चांस है, क्योंकि आपको पता है ये पार्लियामेंट में कहा है, बजट में जो कहा होता है उसको करना होता है। ठीक है, यह है, द प्राइवेटाइजेशन प्लान फॉर 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन स्टिल बी परस्यूड इफ द गवर्नमेंट होल्डिंग्स कम्स डाउन बाय 5 to 10% टारगेट्स। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू, यानी कि ये स्टेक सेल करना ये बैंकों का और वो 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, ये 2 अलग अलग बात है। फाइनेंस मिनिस्टर, ये तो काफ़ी पुरानी बात है, मैंने इसके ऊपर अब तक 10 वीडियो बनाए, कुछ हुआ नहीं है और गवर्नमेंट कुछ एक्शन भी नहीं लेता। अननेसेसरी जो बैंकर्स है वो टेंशन में होते हैं, जो आईबीपीएस पीओ के जो एग्ज़ाम एस्पिरेंट है वो भी टेंशन में आते हैं, और बार बार वही आता है। और मुझे भी पता नहीं यार, ये न्यूज़पेपर वाले भी क्यों छापते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन ओवरसीज बैंक वेर रिपोर्टेडली शॉर्टलिस्टेड बट नॉट फाइनलाइज्ड, नो फाइनल डिसीजन वॉज टेकन। अभी क्या कहा है आरबीआई है, नीति आयोग है, मे बी सेटअप टू आइडेंटिफाई फ्रेश कैंडिडेट्स, यानी कि सारे लोगों में टेंशन है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही जो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक देखेंगे यही सेफ है, बाकी सब लोगों को टेंशन आता है। मुझे तो इतने मैसेज आते हैं कि सर क्या होगा अभी, ये कैसे मैं अभी मुझे पूछते सर आप बताइए। मैं इतने अंदर के लोगों को भी जानता हूँ कि जो आईएएस ऑफिसर्स है वहाँ पे, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, वो बोलते हैं हमें भी नहीं पता क्योंकि डिसीजन ही नहीं लिया है, गवर्नमेंट ऐसे ही मतलब लटका के रखा है डिसीजन। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, एक तो आपको एसबीआई में जाने का ट्राई करना है। आपको पता है यहाँ पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, सारे बैंकों में प्रेशर है, लेकिन फिर वो हम क्या करें, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो ये टेंशन तो आएगा ही आएगा। या अदरवाइज सेकंड ऑप्शन जो है, फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक रेगुलेटरी बॉडी का और दूसरा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। यानी कि आरबीआई की तैयारी करो, सेबी की तैयारी करो, आईआरडीए है, पीएफआरडीए है, आईएफएससी है, एनपीएस है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करो। या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें नाबार्ड आता है, एनएचबी है, नैफिड है, सिडबी है, या एग्जिम है, ये 11 ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें आप एसबीआई एंड एलआईसी, ठीक है, ये 13 ऑर्गेनाइजेशन है, ये 6, ये 5 एंड ये 2,
तो मुझे लगता है 13 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है टोटल, 13, और बाकी आप यूपीएससी है, एसएससी है, स्टेट पीसीएस है, तो ऐसे नियर अबाउट आप पकड़े कि यहाँ पर 20 के आसपास एग्जाम्स होंगे कि जहाँ पर आपको ये प्राइवेटाइजेशन का टेंशन नहीं रहेगा। अदरवाइज नॉर्मल पीएसबी में सबको टेंशन है कि यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द ये नाम डिक्लेयर कर देने चाहिए। अदरवाइज अगर ये लटका के रखेंगे डिसीजन, इसको कहते हैं इनडिसिजिवनेस जो है, कि यार आप डिसीजन ही नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे खराब सिचुएशन है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में ये बताइए। और न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है तो मेरा ये काम होता है कि क्या क्या अपडेट हो रहा है वो आपको बताना। और इससे लेसन ये है कि आप अपना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए जहाँ पे ये टेंशन नहीं रहेगा आपको आगे जाके प्राइवेटाइजेशन का, उसके लिए आपको तैयारी यहाँ पे करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।